हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नील और आप देख रहे हैं नील रियल टॉक। सो आज हम बात करेंगे रोडीज के ऑडिशन की। आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त सुनने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में सिर्फ 4 लोगों के रोडीज ऑडिशन देखने के मिलने वाले हैं और चारों के चारों रोडीज सिलेक्ट होने वाले। तो आज का एपिसोड तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि 4 लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही जबरदस्त थे। आज के एपिसोड में हमें देखने मिलने वाला है आशु जी, जिमी, मन्नू और रोहित का ऑडिशन। आशु जी और जिमी की बात करें तो दोनों का ऑडिशन बहुत ही जबरदस्त था। वहीं पे बात करें हम मन्नू और रोहित की तो दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़के थे, दोनों का ऑडिशन भी बहुत ही जबरदस्त था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड का रिव्यू। आज के एपिसोड में हमें देखने मिलने वाला है आशु जी का रोडीज ऑडिशन। आशु जी के रोडीज ऑडिशन की बात करें तो रोडीज की हिस्ट्री में पहली बार होने वाला है कि कोई 57 ईयर्स की लेडी का ऑडिशन होने वाला है। आशु जी ने 40 की एज के बाद एमटेक किया हुआ था। उन्होंने 53 की एज में आईआईटी से पीएचडी करी हुई है। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 54 की एज के बाद उनकी खुद की वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की थी। वो वॉकिंग, योगा वगैरह करते करते उन्होंने वेट लॉस किया था। फिर उन्होंने जिम किया, जिम जाके उनको पता चला स्क्वाट क्या होता है, लंजेस क्या होता है, पुशअप्स क्या होता है, पुलअप्स क्या होता है, प्लैंक क्या होता है, वो सब उन्होंने 54 की एज के बाद से स्टार्ट किया था। फिर उन्होंने रनिंग चालू की। रनिंग में भी उन्होंने मैराथन में पार्ट लेना चालू किया। मैराथन में 5 किलोमीटर से स्टार्ट करके उन्होंने 10 किलोमीटर की मैराथन में गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ है। उनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो खुद के मुद्गर लेके आए थे, 10 केजी के मुद्गर लेके उन्होंने मुद्गर घुमाए थे। मतलब इस एज में 10 किलो उठाना और उसके राउंड करना बहुत ही हार्ड होता है। वो आशु जी करके नहीं आया था। उन्होंने स्क्वाट लगाए थे, लंजेस किए थे। ये सब स्टैंड देख के रणविजय सर तो बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। रणविजय सर ने खुद ने आके आशु जी के साथ वर्कआउट किया था तो उनका तो साफ दिख रहा था कि कोई भी गैंग लीडर उनको जर्नी पे लेके नहीं जाएगा। तभी रणविजय सर बताते हैं कि आशु जी तो रोडीज की जर्नी पे आएगी ही आएगी। उसको एक वार्ड के तौर पे लेके जाते हैं। वार्ड के तौर पे वो रणविजय सर उनको सिलेक्ट करते हैं और बताते हैं कि इनमें कोई बीडिंग नहीं होगी, कौन किसकी गैंग में डालेगा कोई डिसाइड नहीं करेगा। डायरेक्ट रणविजय सर ही डिसाइड करेंगे कि आशु जी किस गैंग में जाएंगे। रणविजय सर बताते हैं आशु जी रिया मैम की गैंग में जाएंगे। इस हिसाब से आशु जी का सिलेक्शन हो जाता है और आशु जी जाते थे रिया की गैंग में। फिर हमें देखने को मिलने वाला था जिमी का रोडीज ऑडिशन। जिमी की बात करें तो जिमी एक पुलिस कांस्टेबल है। उसकी लाइफ स्ट्रगल की बात करें तो उसकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल रहा था। उसने अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव की उसने पूरा डिटेल में समझाया था और सारे गैंग लीडर्स बहुत ही इमोशनल हो गए थे और रणविजय सर तो खुद रोने लगे थे। मतलब उसकी लाइफ की स्ट्रगल की बात करें तो उसने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल देखा है। अपने फैमिली को संभाला है, अपने फादर को संभाला है। उसी के साथ उसकी रोडीज बनने का भी सपना था, उसमें भी उसने ध्यान दिया है और रोडीज के ऑडिशन तक पहुंची थी। तो जब स्कूल में थी तभी उसको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, पर उसके गांव में लड़कियां फुटबॉल नहीं खेलती थी तो वो लड़कों के साथ फुटबॉल खेल खेल के थोड़ा आगे बढ़ी थी। नेशनल लेवल तक भी फुटबॉल खेला हुआ था। उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल टीम में भी होने वाला था, पर उसके पास पासपोर्ट ना होने के कारण उसको इंटरनेशनल लेवल पे खेलने को जाने को नहीं मिला था। उसके बाद वो बताती है कि मेरी फुटबॉल की जर्नी हुई नहीं हुई तो फिर मेरी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुई। पढ़ाई के बाद उन्होंने पुलिस का इंटरव्यू देने गए थे। पुलिस की तैयारी करी, पुलिस में सिलेक्शन भी हो गए। जिस दिन उसका सिलेक्शन हुआ था उसी दिन उसके फादर को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। मतलब वो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में वगैरह काम कर रहे थे, आसाम में गवर्नमेंट जॉब करते थे, पर मिसकम्युनिकेशन के कारण किसी ने वायर स्टार्ट कर दिया, करंट स्टार्ट कर दिया। उनके फादर को शॉक लग गया और शॉक लगने के कारण वो ऊपर से नीचे गिरे थे और उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था। पर जिस दिन उसका सिलेक्शन हुआ था, जिस दिन को उसको ज्वाइनिंग करना था पुलिस में, उसी दिन उसके फादर की डेथ हो जाती है। मतलब वो नहीं जा पा रही थी ज्वाइनिंग पे भी। वो उधर ज्वाइनिंग पे जाती है, सबको मिलती है, सब बोलते हैं, सब उसको बधाइयाँ देते, पर वो खुश नहीं हो पा रही थी, कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी उसके साथ उसके जीजा जी गए थे और उन्होंने सबको बताया था कि उसके फादर की उस दिन डेथ हो गई है। तो
वो भी उसकी लाइफ में एक स्ट्रगल ही रहा था। फिर आसाम में उसकी पुलिस की जॉब चली रही थी, तो पुलिस लेवल पे उसको बॉक्सिंग में डाल दिया। बॉक्सिंग मतलब वो बॉक्सिंग भी अच्छा करती थी, तो उसको बॉक्सिंग लेवल पर उसको फाइट करने में भेजा था। वो भी उसमें भी अच्छा कर रही थी, उसमें भी मेडल लेके आ रही थी। पर उसकी भी जर्नी उसमें आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसमें भी उसको मेंटेन करने के लिए फिजियो वगैरह की ज़रूरत रहती थी और उसके खर्चे बहुत लगते थे। तो उस टाइम पे उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपना पर्सनल फिजियो हायर करे, उसकी हेल्थ पे ध्यान दे वगैरह करे। तो उसके पास उसके उस टाइम पे पैसे नहीं थे, तो उसको उसकी लाइफ में वो बॉक्सिंग भी छोड़ना पड़ा था। फिर माहौल इतना इमोशनल हो गया था, रणविजय सर खुद इतना इमोशनल हो गए, रणविजय सर तो रो रहे थे। तभी उसको बोलता बताते कि तू एक अच्छा सा गीत गा ले, सबको एंटरटेन कर दे, तो सारे गैंग लीडर्स इम्प्रेस हो जाए। तभी उसने लुका छुपी वाला गीत गाया था। लुका छुपी गीत गाते ही सारे गैंग लीडर्स रोने लगे थे। सारे गैंग लीडर्स इतने इमोशनल हो गए थे कि रणविजय सर खुद बता रहे थे कि प्लीज आप दूसरा कोई गाना गाओ, हम ये इमोशनल झेल नहीं पा रहे। फिर रणविजय सर बताते कि आपकी रोडीज की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपको। फिर वो बताती है कि रोडीज की जर्नी पे आने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं और मेरी 2-3 दोस्तों ने एक स्टॉल लगा दिया दशहरा के दिन पे, कहीं पे स्टॉल लगा दिया था। उसमें वो चाउमीन वगैरह बनाती थी। उसमें से उसने 4 दिन पूरे 4 दिन 4 नाइट जग के पूरा मेहनत करके 5,000 रुपये कमाए थे। और वो 5,000 रुपये लेके फ्लाइट की टिकट करा के, ट्रेन की टिकट करा के रोडीज के ऑडिशन तक आई थी और उसका रोडीज में सिलेक्शन हो गया था। फिर रणविजय सर पूछते हैं चलो अपनी स्ट्रेंथ दिखा दो। स्ट्रेंथ में वो दिखाती है, वो अपने बॉक्सिंग के मूव्स करके दिखाती है। बॉक्सिंग के मूव्स उसके बहुत ही जबरदस्त थे। वो दिख रहा था कि प्रोफेशनल बॉक्सर है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त थी। उसने स्क्वाट लगाए थे, लंजेस किए थे, पुलअप्स किए थे वगैरह, बहुत ही जबरदस्त कर रहे थे। सारे गैंग लीडर्स तो बहुत ही इम्प्रेस थे। फिर रणविजय सर बताते हैं कि जिमी का भी सिलेक्शन हो गया है, उसके लिए भी बिडिंग लगती है और नेहा मैम सबसे हाईएस्ट बिडिंग लगाती है और 4,400 रुपये के साथ उसको अपनी गैंग में ले लेती है। फिर बारी आती है मन्नू और रोहित के रोडीज ऑडिशन की। मन्नू और रोहित के रोडीज ऑडिशन की बात करें तो दोनों का ऑडिशन बहुत ही जबरदस्त था। दोनों ही बहुत सॉलिड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़के थे। दोनों का ऑडिशन भी इतना लंबा चला था। दोनों का मतलब ओवरऑल दिख रहे हैं तो दोनों का ऑडिशन बहुत ही जबरदस्त था। वहीं पे हम बात करें कि मन्नू की, तो मन्नू एक एथलीट बंदा है। वो पावर लिफ्टिंग में एशियन चैंपियन बन चुका है, एशियन लेवल तक उसने कम्पीट किया हुआ है। वो उसकी पर्सनल बात करें तो उसने पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड बनाए हुए। उसके नाम पे टोटल 5 पर्सनल रिकॉर्ड अभी भी चल रहे हैं। उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी क्या स्ट्रेंथ थी, मतलब जो हरताज ने किया था, टायर उठा के पीछे फेंका था। मन्नू ने ट्रक का टायर उठा के हवा में फेंका था, हवा में पलटी खिला रहा था। वो उसने रोप क्लाइंब किया था, मतलब क्या ही जबरदस्त किया था। ये 2-3 चीजें की उसने, क्लैप पुशअप किए, रोप क्लाइंब किया, टायर को तो 2-3 बार हवा में फेंक दिया था। वो साहब देख के तो सारे गैंग लीडर्स बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। उसकी स्ट्रेंथ को देख के सारे गैंग लीडर्स बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे। वहीं पे हम बात करें रोहित की, तो रोहित एक कोरियोग्राफर है, वो डांसर है। उसने प्रिंस सर के पास भी काम किया हुआ, एल्विस के साथ भी गानों में काम किया हुआ था। बैकग्राउंड डांसर के तौर पे उसने काम किया हुआ था। मतलब उसका डांस भी इतना जबरदस्त है, वो डांस बहुत ही सॉलिड करता है। उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने रोप क्लाइंब की थी, पुलअप्स किए थे, मसल अप्स किए थे, पुशअप्स किए थे वगैरह किया था। बहुत ही जबरदस्त था। वो स्ट्रेंथ वाइज भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। उसका डांस भी बहुत जबरदस्त था। स्ट्रेंथ को देख के भी सारे गैंग लीडर्स बहुत इंप्रेस हो गए थे। उसकी स्ट्रेंथ में भी देखने जाए तो उसने बहुत अच्छा किया था। वो दिखने में भी सॉलिड लग रहा था और उसकी बॉडी भी बहुत ही जबरदस्त। फिर रणजीत सर उन दोनों को एक टास्क देते थे। टास्क की बात करें तो वो बहुत ही जबरदस्त था। बहुत ही मतलब ऐसा टास्क था कि उन दोनों की तो सारी स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई थी। टास्क इतना सिंपल था, बीच में उन्होंने ट्रक का टायर रख दिया था, दोनों को दोनों साइड से पकड़ने को बोला और इस वाले को इस साइड पे खींच के ले जाना है, इस वाले को इस साइड पे खींच के लेके जाना है। मन्नू बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उतने लेवल पे वो रोहित स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था, फिर भी उसने फाइट दी। मन्नू खींच के ले जा रहा है, रोहित ने पकड़े रखा है, रोहित छोड़ दी रहा है। वैसे खींच के लेके गया और पहला राउंड मन्नू जीत गया था। वही पे रणविजय बताते हैं कि एक राउंड में कुछ नहीं होगा, बेस्ट ऑफ 3 होगा, जो ज्यादा जीतेगा वो गेम टास्क जीत जाएगा। दूसरा राउंड होता है, दूसरे राउंड में भी मन्नू खींचता है पर
रोहित ने उस टास्क में बहुत ही जबरदस्त किया था, उसने होल्ड करके रखा था। उसके लेवल का उतना ये टास्क नहीं था जितना मनु स्ट्रांग दिख रहा था। मनु के लेवल पे, मनु की साइड पे वो टास्क था, रोहित की साइड पे नहीं था। फिर भी उसने फाइट दी, उसने बहुत देर तक होल्ड करके रखा। वो सब देख के सारे कैंडिडेट्स बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। वहीं पे तुरंत ही टास्क खत्म होने के तुरंत ही रणविजय सर बताते हैं कि चलो बर्पीस लगाओ, फटाफट दंड लगाओ, रुकना नहीं है। जो सबसे ज्यादा बर्पीस लगाएगा वो जीत जाएगा। वो दोनों बर्पीस लगाना चालू कर दे, दंड लगाना चालू कर दे, रुक नहीं रहे। दोनों की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, मतलब ऑलमोस्ट देख रहे हैं तो दोनों थक चुके थे। उन्होंने टास्क मतलब जबरदस्त किया था। वो टायर वाले टास्क में दोनों की जान निकल गई थी। उन्होंने पुलअप्स किया था, रोप क्लाइंब की थी। उसके बाद भी रणविजय सर बता रहे कि नहीं रुकना नहीं है, आपको बर्पीस लगानी है। जो हार गया वो उसका ऑडिशन खत्म हो जाएगा। वो दोनों बर्पीस लगाना चालू करते, उन्होंने 2 5 लगाए, 10 लगाए। 10 लगाने के बाद तो दोनों मतलब स्ट्रेंथ खत्म हो गई थी। वहीं पे रणविजय सर बॉक्स लेके आ जाते और बताते कि बॉक्स जंप करना है। पहले मनु करेगा, फिर रोहित करेगा, फिर मनु करेगा, फिर रोहित करेगा। उन्होंने कंटिन्यू करवाया। को दोनों को रेस्ट करने तक का भी टाइम नहीं दिया था। आज तक अभी तक रोडिस डबल क्रॉस में इतना सॉलिड ऑडिशन किसी का नहीं हुआ था। मतलब ट्रेन में तो उन दोनों को खत्म ही कर दिया था, फिर भी वो दोनों हार नहीं मान रहे। वो दोनों कंटिन्यू कर रहे थे। पहले मनु बॉक्स जंप करता है, रोहित करता है, मनु करता है, रोहित करता है। उन्होंने 4-5 बार बॉक्स जंप कर दिया। उसके बाद तो मतलब वो लोग खड़े होने के लायक भी नहीं थे, उतनी उनकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी थी, उनकी जान निकल चुकी थी। वही पे रणविजय सर बता रहे अभी भी रुकना नहीं है, अभी तो प्लैंक लगाने, दोनों प्लैंक पोजीशन में आ जाओ। दोनों प्लैंक करते, रणविजय सर बॉक्स सामने से हटा देते। दोनों प्लैंक कर रहे, दोनों हार नहीं मान रहे। दोनों को रोडीज के जर्नी में जाना था, दोनों को सिलेक्ट होना था। प्लैंक में भी दोनों लोग हार नहीं मान रहे थे। फिर रणविजय सर 2 बड़े बड़े प्रोटीन के डब्बे लेके आ जाते और उन दोनों के ऊपर रख देते। मतलब रुकना नहीं है, आपको वेट डाल दिया। फिर भी दोनों प्लैंक में कंटिन्यू कर रहे थे। मतलब उन दोनों का ऑडिशन तो इतना जबरदस्त आ रहा, दोनों स्टेज में इतने जबरदस्त दिख रहे। प्लैंक लगाते लगाते उन्होंने जैसे ही प्रोटीन का डब्बा रखा, दोनों की स्ट्रेंथ तो खत्म ही थी। दोनों ही एक एक करके गिर जाते और दोनों ही हार मान लेते। मतलब ऑलमोस्ट सारी स्ट्रेंथ खत्म करवा दी थी, दोनों की जानें निकलवा दी थी। रणविजय सर ने ये जो टास्क करवाया था बहुत ही जबरदस्त था। मतलब दोनों को तो खत्म कर लिया था। ये सब चीज करने के बाद दोनों में स्ट्रेंथ ही नहीं थी कि वो लोग चल के भी बाहर जा सके। फिर बारी आती है सिलेक्शन की बारे में बताते कि गैंग लीडर्स को पूछते हैं कि आप दोनों किस में इंटरेस्ट हो, आपको कौन अपनी गैंग में चाहिए। तो सारे गैंग लीडर्स बताते हैं कि दोनों के दोनों हमको हमारी गैंग में चाहिए। दोनों के दोनों का सिलेक्शन हो जाता है। पहले बीडिंग की बारी आती है मनु की। जैसे बीडिंग स्टार्ट होती है तो एल्विस और प्रिंस दोनों बीड लगाते, नेहा और रिया बीड लगाते। एल्विस और प्रिंस ने सबसे ज्यादा बीड लगाई थी, 14,500 रोलिंग्स मनु के पीछे लगाए थे, क्योंकि साफ दिख रहा था कि प्रिंस सर को ये चाहिए। प्रिंस सर की गैंग में कोई स्ट्रॉन्ग लड़का नहीं है। मनु शिवित का दोस्त भी है, इसके कारण प्रिंस सर उसको अपनी गैंग में लेना भी चाहते थे। इस हिसाब से मनु 14,500 रोडियम्स के साथ प्रिंस की गैंग में चला जाता है। फिर बीडिंग की बारी आती है रोहित की। रोहित को लेने के लिए नेहा मैम और रिया मैम दोनों ही लगे हुए थे। नेहा और रिया ने 5,200 की बीड लगाई थी। 5,200 में नेहा और रिया ने रोहित को अपनी साइड ले लिया था। अभी डिसाइड होना बाकी था कि रोहित किसकी गैंग में जाएगा। वहीं पे देखने जाए तो नेहा और रिया को पता ही था कि रिया चाहती थी कि रोहित उनकी गैंग में आए। 5,200 रोडियम्स के साथ रोहित चला जाता था रिया मैम की गैंग में। आज के एपिसोड की ओवरऑल बात करें तो आज का एपिसोड तो बहुत ही जबरदस्त था। आज के एपिसोड में आशु जी, जिमी, रोहित और मन्नू का ऑडिशन ही हुआ था और चारों के चारों सिलेक्ट हुए थे। उनका ऑडिशन भी इतना जबरदस्त हुआ था। रोहित और मन्नू की बात करें तो उनका ऑडिशन तो बहुत ही सॉलिड हुआ था। उन दोनों की जान निकाली थी। जो रणविजय सर ने इतने टास्क दे थे उन दोनों को नॉन स्टॉप टास्क करवाए थे। दोनों की स्ट्रेंथ खत्म कर दी, जब तक हार नहीं मानती तब तक उन दोनों को टास्क करवाए थे। मतलब आज के एपिसोड बहुत ही जबरदस्त था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग नील रियल टॉक शो।